माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और हाँ, मैं बहुत दिनों के बाद अपना ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी। मेरे घर पूजा था बहुत ही बड़ा और मैं चली गई थी गाँव, तो वहाँ पे जाके पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं ब्लॉग डालूँ। और नेटवर्क का भी बहुत ही प्रॉब्लम था क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क रहता नहीं है। और यहाँ आने के बाद मैं काफ़ी बिजी हो गई थी क्योंकि पीहू का तबीयत ख़राब हो गया था, तो उसमें मैं लग गई और उसको देखने में मैं लग गई। इसी चक्कर में मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल ही छोड़ दी थी। और यहाँ लखराव का दिन था और हमारे जो बिहार के हैं वो जानते हैं लखराव क्या होता है। ये शिव जी का बहुत ही बड़ा पूजा है। तो हम लोग आ गए थे अरेराज धाम। हमारे यहाँ बिहार में एक धाम है अरेराज, सोमेश्वर नाथ बाबा की मंदिर है बहुत ही बड़ी। वहाँ पे हमारा होने वाला था पूजन, लखराव पूजन। तो वहाँ हम लोग धाम पे पहुँच गए थे और पहुँचने के बाद पूजा की तैयारी हो रही थी। और ये है बाबा की मंदिर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा ये मंदिर है। और इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं हमेशा। जितने भी नए जोड़े होते हैं वो अपने पूजा करने शादी के बाद यहाँ आते हैं। और लोग जो भी मन्नत मांगे रहते हैं बाबा से वो पूरा हो जाता है तो भी आते हैं। और हमेशा यहाँ पे भीड़ ऐसे ही रहती है। तो हम लोग भी इस बार बाबा का बुलावा आ गया था और हम लोग भी चल दिए थे बाबा की नगरी। और यहाँ पे मेरी नंद है। तो यहाँ पे धाम पे एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो रक्षा सूत्र लेके खड़े रहते हैं और हाथ पकड़ पकड़ के बांधते हैं, तो उन्हें 5-10 रुपया दे दिया जाता है। तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। वैसे तो चलो 1-2 को दे दिए, पर बहुत सारे लोग होते हैं जो पकड़ के ज़बरदस्ती करते हैं। ये अच्छा नहीं लगता। फिर भी वहाँ का ये पता नहीं रूल है या क्या है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ बुआ जी के पास से जाके मेरी नंद ने ली पैसे और फिर उनको दिया क्योंकि ये काफ़ी बुज़ुर्ग थे तो इनको देना ज़रूरी था। और यहाँ पे मैं शूट कर रही थी क्योंकि अभी हमारा पूजा शुरू नहीं हुआ था और हम लोग मंदिर के अंदर आए हुए थे। और इस मंदिर की कहानी है, जो यहाँ के बाबा हैं जो अंदर मंदिर में हैं वो पूरे खाई में हैं। अंदर पहले कुआं हुआ करता था, उस कुएं में वो निकले हुए हैं, तो काफ़ी अंदर गहरा है। तो उसमें हम लोग जाके जल वगैरह चढ़ा लिए थे, पूजा कर लिए थे, फिर हम आ गए थे बाहर। और ये जो मेरे साथ खड़ी थी ये मेरी बुआ जी की लड़की है, तो ये दोनों नंद ही हैं। फिर जब हम लोग बाहर आए तो देखे कि हमारी पूजा की तैयारी शुरू हो गई थी। मंडप में, मंदिर के बाहर जो मंडप है वहाँ पे हमारी पूजा की तैयारी शुरू हो रही थी। और यहाँ पे शिव जी बन गए थे, जो मिट्टी से बनते हैं उनको बना दिया गया था। और पंडित जी सारे कुछ अरेंज कर रहे थे, जो इकट्ठा कर रहे थे जिसको पूजा करना था। पूजा पर माँ को बैठना था, मेरी सासू माँ और ससुर जी को। तो जो भी पूजा पर बैठता है वो घर से नहा के आता है, फिर यहाँ पे भी उनको नहाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं सबका वीडियो बना रही थी, भाभी बैठी हुई थी और सब एक एक करके आए जा रहे थे। जितनी भी हमारी बेटियां हैं या बहुएं हैं, हमारे आसपास के पड़ोस के जो भी लोग हैं वो सारे आए हुए थे। और हमने अपनी मतलब नंद लोग को भी बुलाया हुआ था और बहुत सारे लोग आए हुए थे। हमारी दादी माँ भी आई थी, हमारी मौसी भी आई थी और बहुत सारे लोग आए हुए थे। फिर यहाँ पूजा की तैयारी शुरू हो गई थी और बहुत ही अच्छे से शिव जी बना दिए गए थे। और यहाँ पे सब कुछ पंडित जी बना दिए थे। फिर यहाँ मैं क्लिप शूट कर रही थी एक एक करके, क्योंकि क्या होता है ना कि हम अपने घर में पूजा में एंजॉय नहीं कर पाते अगर हम वीडियो बनाने में रह जाए ना। और वैसे तो हम लोग बहुएं हैं तो ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं, अच्छा नहीं लगता कि फ़ोन लेके चारों तरफ घूमना। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी कि कोई नहीं चाह रहा था कि हम फ़ोन से वीडियो बनाएं, फ़ोटो शूट करें। क्योंकि यहाँ पे पूजा में सब बैठ के आराम से पूजा करते हैं और शिव जी की जो गाना होता है वो गाते हैं और पूजा करते हैं आराम से। तो कोई नहीं चाह रहा था कि हाँ हम फ़ोटो खींचे या वीडियो बनाए। फिर भी मैंने किसी तरह
अपने नंद को बोल के, और 1-2 क्लिप मैं ले रही थी। वैसे तो सारा क्लिप मैं नहीं ले पाई, पर थोड़ा बहुत हो गया था, तो मैं सोची कि ये डाल दूँगी कि ये जो पूजा है हमारा वो यादगार रह जाएगा। और बहुत सारा क्लिप जो मैं खुद से ही बनाई हूँ। यहाँ पे कोई विधि हो रहा था, ये मेरे सास ससुर जी हैं, तो ये दोनों पूजा पे बैठे हुए थे, तो ये कोई विधि हो रहा था, पंडित जी करा रहे थे, तो फिर मैंने पीछे से शूट कर लिया था। वैसे आगे मैं नहीं जा पा रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पीहू की तबीयत ख़राब हो गई थी, और हमारे रिलेशन के जो भी आने वाले थे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब कोई आ चुका था, और सब गर्मी से परेशान थे, क्योंकि वहाँ पे और भी पूजा और लोगों का भी हो रहा था। वहाँ पे एक मंडप में कई जनों का पूजा हो रहा था, और शोर बहुत ज़्यादा था, और वहाँ पे ढोल वगैरह भी बज रहे थे। तो मैंने ओरिजिनल वॉइस मैं नहीं डाली, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। मैं जब भी ओरिजिनल वॉइस कहीं का डालूँ तो कॉपीराइट आने का डर रहता है, और आ ही जाता है, तो इसीलिए मैं नहीं डाल रही। और यहाँ पे जो गुरु जी हैं मेरे, उनका पाँव पूजन हो रहा है, और एक एक करके जो भी बुजुर्ग हैं हमारे समाज में, हमारे फैमिली में, यानी हमारे अगल बगल में, उन सबों का पाँव वैसे पूजा जाता है। कोई भी पूजा हो, या घर का गृह प्रवेश हो, या शादी हो, तो ऐसा होता है कि जो हमसे बड़े होते हैं उनका पाँव पूजा जाता है, और उनको कपड़े दिया जाता है। तो यहाँ पे वो हो रहा था, एक एक करके सबको बुलाया जा रहा था, और मैं बैठ के ही शूट कर रही थी। यहाँ पे मैं खड़ी नहीं थी, क्योंकि मैं बैठी हुई थी। पीहू का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और पीहू को लेके मैं बैठी हुई थी, और उसके बाद मैंने सब कुछ शूट करा। और उसके बाद आरती हुआ, हॉर्न भी हुआ आंगन में जाके, जहाँ पे हम लोग पहले गए थे। वो सब मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि पीहू बहुत ज़्यादा रो रही थी, तंग कर रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा था, तो उसको गर्मी लग रही थी, तो और कुछ मैं शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे कोई भी शूट करने के लायक नहीं था, क्योंकि सबको गर्मी ही हो रही थी। फ़िलहाल यहाँ बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि मेरी जो नंद है वो इनको संभाली हुई थी पीहू को, तो उनके वजह से, और मौसी मेरी थी, तो वो सब मिल के इनको थोड़ा देर के लिए संभाल ली। बाकी ये रोए जा रही थी, क्योंकि इसको नींद आ रहा था। और उसके बाद हमारा भी हुआ था, हम लोग भी यहीं पे मंत्र लिए थे, गुरु मंत्र। तो वो ब्लॉग आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा, कि हम लोगों ने भी यहाँ पे गुरु मंत्र लिया। हम लोग भी गुरुमुख हो गए यहाँ पे पूजा में। बीच में पूजा रोक के हम लोग भी अपना गुरु मंत्र ले लिए, क्योंकि बिना गुरु मंत्र का कहा जाता है कोई दान में पुण्य, या कोई भी जो आप व्रत करती हैं वो सफल नहीं होता है, ऐसा मानना है। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि पूजा हो रहा है, इससे बड़ा पूजा और क्या हो सकता है। शिव जी की इतनी बड़ी पूजा हो रही है, तो इसमें हम अपना गुरु मंत्र ले लेंगे। और ये जो है हमारे बाबा जी हैं, तो हमारे घर में सबसे बुजुर्ग यही हैं, तो इनका भी पैर पूजन हो रहा है। और सब इधर बगल में खाना भी बन रहा था हमारा, कि पूजा वगैरह हो जाएगा तो सब खाना खा के यहीं से जाएंगे। खाना सभी का बन रहा था, सबका पूजा भी हो रहा था। उसकी वजह से गर्मी और ज़्यादा थी, क्योंकि एक ही मंडप में खाना भी बनना और पूजा भी होना, शोर भी बहुत ज़्यादा था। मुझे लग रहा था कि कम से कम 8-10 पूजा तो एक मंडप में हो रहा था सबका, तो शोर इतना ज़्यादा था, गर्मी भी ज़्यादा थी। और पाँव पूजन के बाद और आगे का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हुआ रुद्र अभिषेक। अभिषेक का वीडियो किसी ने नहीं बनाया, मैंने छोटा सा एक शॉर्ट्स किसी से लिया हुआ था, वो मेरे पास आया नहीं है, तो मैं वो शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अभिषेक के बाद आरती हुई, आरती के बाद हवन भी हुआ, और ये सारे कार्यक्रम मैंने शूट नहीं कर पाया।